हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमने पाठ 6 तो पढ़ लिया था, है ना, और उसको अच्छे से समझ भी लिया था। उसके सारे क्वेश्चन आंसर सब हो गया था। पर पेज नंबर 32 पे कुछ और समझाना आपको बाकी रह गया था। उसको आज हमको कंप्लीट करना है। देखो, यहाँ पे देखो, इस पाठ से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है वो आपको तो पता है, इसमें लिखना है आपको, है ना। अब ये यहाँ पे देखो, आओ अब कुछ बातें करें। 1 बिंदु पर देखना है आपको। हम सभी अगर अपनी चीज़ों को सही जगह रखेंगे तो हमें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विषय पर बातचीत करो। हमें भी अपना सामान अगर सही जगह पर रखेंगे, हम कुछ जो भी स्कूल से आकर अपना बैग, स्कूल ड्रेस, टिफ़िन, बॉटल, जो भी ये बुक्स वगैरह, जूते मोजे, ये सब है ना, हमको हमारी सही जगह पर इन सामान को रखना चाहिए। तो कभी हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ तक कि स्कूल का ही नहीं, हमको घर का भी जो भी सामान हम जहाँ से लेते हैं, उठाते हैं, उसी जगह पर हमको वापस रखना है। तो कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। और सेकंड बिंदु पर देखना, नीचे लिखी कविता सुनाओ और याद करो। इस कविता जो है ना, अच्छे बच्चे कहलाओगे। इस कविता का नाम क्या है? अच्छे बच्चे कहलाओगे। इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है ना। तो क्या है? चीज़ें ठीक जगह पर रखो। अच्छे राग से गाना है ना। चीज़ें ठीक जगह पर रखो, इधर उधर मत फेंको बस्ता, साफ रखो अपनी अलमारी जैसे एक बढ़िया गुलदस्ता। जैसे गुलदस्ता कितना बढ़िया लगता है ना, और वो एक ही जगह व्यवस्थित रहता है। इसी तरह से हमको भी हम सारी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकना है, बस्ता भी इधर उधर नहीं फेंकना है। साफ रखो अपनी अलमारी को भी। अपनी जो भी अलमारी है ना कपड़ों की, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। कभी परेशान न होगी, चीज़ें ठीक जगह पर पाओगे, तब तुमको सब प्यार करेंगे, अच्छे बच्चे कहलाओगे, है ना। आपकी देखो, इस बच्चे में ये बच्चा अपनी ये अलमारी है उसको साफ सुथरे रखता है, कितनी अच्छी दिख रही है ना। देखो, बुक्स और कितनी अच्छी जगह जमी हुई है, बैग रख रहा है। तो इस तरह से आपकी भी एक अलमारी होनी चाहिए, उसमें सारे आपका स्कूल का के कपड़े वगैरह जो भी सामान है आपका, बस इसमें व्यवस्थित रख दो। तो आपको कभी परेशान न होना पड़ेगा। अपनी चीज़ें आपको ही जमा के रखना है, फिर निकालना भी आपको ही है। तो आपको भी आपको आप ही रखोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने वो सामान कहाँ रखा, है ना। ठीक इसी तरह से आपको भी इस कविता को अच्छे से याद करना है और घर में सुनाना है ना। आओ अब कुछ नया करें ना। एक बिंदु पर देखना, जब नीति सभी चीज़ों को सही जगह पर रखती होगी तो उसका कमरा कैसा दिखता होगा, है ना। सोचो आप कि उसकी नीति, उसका कमरा, कमरे में जो भी अलमारी है वो सही जगह पर रखती होगी अपना सारा सामान, तो कैसा दिखता होगा, है ना। कल्पना के आधार पर एक चार्ट पेपर पर नीति के कमरे का एक सुंदर सा चित्र बनाना है आपको, है ना। कल्पना करके आपको सोचना है कि उसका कमरा कैसा होगा और उसके कमरे में कैसा क्या क्या सामान होगा व्यवस्थित, वो आपको एक चार्ट पेपर पर बनाना है। और चित्र को देखकर आपको कुछ लाइन या पंक्तियाँ लिखनी है ना। जैसे कविता है, ये बच्चा अलमारी में कपड़े सामान रख रहा है तो उसके हिसाब से कविता बनी। तो इसी तरह से आपको भी एक चार्ट पेपर पर नीति के कमरे का फ़ोटो बनाना है और उसको सारा सामान जमाना है, उसके ऊपर आपको कविता लिखनी है ना। अब देखो, इन शब्दों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले क्या लिखा? हिंदी, है ना। हिंदी में जो ऊपर बिंदी आ रही है ना, इसको हम बीच में आधा न करके लिख सकते हैं, है ना। और ये विद्यालय में ये जो द है ना, इसको विद्या ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो आपको इसको अच्छे से फिल करना है और समझना है ना। चलो अब आ जाओ, पाठ 7 पढ़ेंगे हम, है ना। कौन सा ये? पाठ 7। पाठ का नाम क्या है? राखी का त्योहार, है ना। अभी तो दिवाली गई थी और ये एक राखी का त्योहार आ गया है ना। तो आपको इसको अच्छे से समझना है।
नन्ही मुनमुन की खुशियों का ठिकाना न था। राखी का त्योहार जो आने वाला था, पूरे साल वह इसका इंतज़ार करती है ना। देखो ये लड़की जो है ना, नन्ही मुनमुन, इसका नाम क्या है, मुनमुन। इसको बहुत खुशी हो रही थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला था और वो पूरे साल उसका मतलब इंतज़ार करती है, क्योंकि पूरे साल में एक बार राखी आती है ना, तो साल भर जब भी आती है राखी तो उसका इंतज़ार करती है। मुनमुन इस दिन अपने बड़े भैया देवेश और छोटे भैया अंकुश को राखी बांधती है ना। इसके दो भाई है, देखो एक का नाम क्या है, बड़े भाई ये है, इनका नाम क्या है, देवेश, और छोटे का क्या है, अंकुल, को राखी बांधती है। उस समय उसकी आंखों में खुशियों की चमक होती है ना। इसको देखो कितनी खुश हो रही है, वो राखी बांधते हैं ना, इसको बहुत खुशी हो रही है, इसकी आंखों से झलक रही है खुशियाँ। बड़े भैया देवेश इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं ना। इसके जो बड़े भैया है देवेश, ये कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं ना। पर इस दिन वे जरूर घर पर आते हैं ना, पढ़ाई करते हैं इस वजह से। जो भी बाहर रहते हैं बच्चे, वो कुछ त्योहार वगैरह होते हैं तो ही आते हैं ना, ऐसे तो कोई भी नहीं आता है अपनी पढ़ाई छोड़कर। पर इसके जो भैया है वो पूरे साल में एक बार आते हैं, राखी के दिन तो ज़रूर आते हैं, ताकि मुनमुन से राखी बंधवा सके ना। वो इस दिन तो ज़रूर आते, राखी के दिन तो इसके देवेश भैया ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये मुनमुन राखी बनती इसलिए। मुनमुन को इस बार भी देवेश भैया का इंतज़ार था, है ना। मुनमुन को भी इस भैया का इंतज़ार रहता है, क्योंकि भैया आएंगे तो ही वो राखी बांधेगी ना, तो उसको देवेश भैया का इंतज़ार था। आखिर राखी से एक दिन पहले ही शाम के समय देवेश भैया आ गए ना। राखी के एक दिन पहले ही वो शाम को उसके देवेश भैया आ गए। मुनमुन इतनी खुश थी कि घर भर में नाच उठी है ना। मुझको बहुत खुशी हो रही थी तो वो घर में नाच रही थी। राखी आने के दिन मुनमुन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो गई। राखी के दिन वो मुनमुन है ना, सुबह सबसे जल्दी वो तैयार हो गई। देवेश भैया और चलो अब आ जाओ पेज नंबर 34 पर, है ना, 34 पर। अंकुश भी तैयार हुए, है ना, देवेश भैया और अंकुश भी तैयार हुए। तो मुनमुन ने मुस्कुराते हुए राखी निकाली, है ना, मुस्कुराते हुए राखी निकाली। इस बार वह सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर राखियाँ लाई थी, है ना। इस बार वो अच्छी सुंदर और सितारों से जड़ी वाली बहुत सुंदर सी राखी लेके है। देखो इस ब्रैकेट में भी लिखा है, सोचो और बताओ अंकुल और देवेश भैया मुनमुन को क्या उपहार देंगे। आप सोचो कि क्या उपहार देंगे। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले उसने देवेश भैया को तिलक लगाया, है ना। पहले उसने देवेश भैया को क्या लगाया, तिलक लगाया, और कलाई पर राखी बांधी। फिर बर्फी भी प्लेट उठाकर कहा, अब मुंह मीठा कीजिए भैया, है ना। पहले हम भी अपने भैया को राखी बांधते हैं और फिर कुछ मीठा खिलाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं ना। तो इसी तरह से मुनमुन ने भी अपने भैया को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। देवेश भैया ने मुनमुन के हाथ से बर्फी खाई, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, हमेशा खुश रहे मेरी बहना, है ना। उसके भैया ने उसको सिर पर हाथ घुमाकर क्या कहा कि तुम हमेशा खुश रहो मेरी बहना, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा बड़े भैया, अगर हमारे भी बड़े भैया रहते हैं तो वो भी कहते हैं ना। हाँ, अब मुनमुन ने अंकुल को तिलक लगाकर राखी बांधी, है ना। अब उसने अपने छोटे भैया को तिलक लगाकर राखी बांधी। जब वह उसे बर्फी खिला रही थी, है ना, जब वह उसको बर्फी खिला रही थी तो अंकुल जो था वो इठलाकर बोला, मैं तो एक नहीं दो लूँगा, मतलब मैं तो एक नहीं दो खाऊंगा। यह सुनकर मुनमुन और देवेश भैया की हंसी
छूट गई, है ना। देवेश भैया की हंसी छूट गई। देवेश भैया ने मुनमुन को कहानियों की एक रंग बिरंगी किताब उपहार में दी ना। उसके भैया ने क्या दिया, इसको कहानी बहुत पसंद है तो रंग बिरंगी कहानी की किताबें उपहार मतलब गिफ्ट में दी। अंकुल ने मुनमुन को एक अच्छी सी पेंसिल दी और अंकुल ने पेंसिल दे दी। एक भैया ने किताब मतलब कहानी की किताबें दे दी और एक भैया ने पेंसिल दे दी। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन का त्योहार भी कहते हैं ना। हम भी राखी को रक्षाबंधन का ही त्योहार कहते हैं। इस दिन बहनें भैया को कलाई पर राखी बांधती है ना। हम हमारे भी जो छोटी बहनें हैं या भैया हैं आपके, तो आप भी उनको राखी बांधती है ना रक्षाबंधन के दिन। उसके मंगल की कामना करते हैं। राखी क्यों बांधते हैं कि भैया की रक्षा के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए राखी बांधते हैं हम। और भाई जीवन भर बहन की रक्षा करते हैं, है ना। और भाई भी वचन देते हैं अपनी बहना को कि मैं भी तुम्हारा जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा। लंबे समय से यह त्योहार मनाया जा रहा है ना। और लंबे समय से मतलब जब हम हमसे भी पहले वाले थे वो भी यह त्योहार मनाते थे। मुनमुन मन ही मन बोली, कितना प्यारा है भाई बहन के प्यार का यह अनोखा त्योहार, है ना। और कितना अच्छा लगता है ना, हम भी हमारे भाई को राखी बांधते हैं और वो हमको गिफ्ट देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और शिक्षा में क्या है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का अनोखा त्योहार होता है ना। हाँ चलो, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है आपको, है ना। और फिर जो भी बच्चा है वो हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।